राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। दोस्तों, बहुत बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है, पीजन कबूतर जो है उसे दाना डालें या नहीं, और यदि दाना डालना है तो वो छत पर डालें या नहीं। बहुत बार ऐसा भी सुनने में आता है, परिवार में जो बड़े हैं वो बोलते हैं भाई छत पर दाना नहीं डालो, छत पे मान लो कबूतर आया और बिल्ली ने उसे अपना आहार बना लिया तो पुण्य के स्थान पर पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो ये भी प्रश्न है, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं, कबूतरों को यदि दाना डालना भी हो तो कौन सा दाना डालना चाहिए, और अशुभ परिणाम ना मिलें, शुभ परिणामों की प्राप्ति हो। अन्यथा बहुत बार ऐसा भी होता है, यदि जिनकी जन्मपत्री में इस तरह की स्थिति बनी होती है, यदि वो पीजन को कबूतरों को दाना डालते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर उसका विपरीत असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ज्योतिष के इन तथ्यों को समझ लें, फिर हम वीडियो में धीरे धीरे इन प्रश्नों के उत्तर पे अपने आप पहुंच जाएंगे। ज्योतिष में हर प्लैनेट जो है, हर ग्रह जो है, हर प्लैनेट जो है वो बहुत सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें से बुध जो है वो कबूतर को प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, ज्योतिष में बुध जो हैं वो संचार के प्रतिनिधि हैं। तो संचार अर्थात कम्युनिकेशन, तो जब हम ये बात जानते हैं, पहले के समय में कबूतरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाया जाता था, और उस ज़माने में कबूतर जो है वो भी एक संचार का माध्यम था। कबूतरों के विषय में ऐसा है, वो 1500 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा जो है वो बिना रास्ता भटके, बिना रास्ता भूले कर लेते हैं, और उन्हें वापसी का रास्ता भी याद रहता है। न्यूजीलैंड में भी अध्ययन हुआ था जिसमें कबूतरों पे उन्होंने पाया कि इनकी याददाश्त बहुत तेज़ है। यूएसए में भी इस तरह की रिसर्च हुई थी, और बोफिन नाम के एक रिसर्चर हैं, कबूतरों के सामने उन्होंने बहुत सारे चिन्ह रखे, और भी परिंदे वहाँ पर थे, परंतु कबूतर ने सबसे पहले उन चिन्हों को पहचाना। जो इस आधार पे, इस शोध के आधार पे उन्होंने बोला कबूतरों की याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी है, वो अपने मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर पाते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो ये दर्शाती हैं कबूतर जो है वो बुध ग्रह के ही कारकत्व हैं, उन्हीं के अंडर में आते हैं। कबूतरों को दाना डालते समय 2-3 बातों पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, अन्यथा आप चाह रहे थे पुण्य प्राप्त हो पर पाप के भागी न बन जाएं, इसीलिए और अपने दुर्भाग्य को बुलावा ना दे बैठें। तो कबूतरों को सर्दियों में सतनजा डालिए, कोई समस्या नहीं है, पर गर्मियों में आप बाजरा ना डालें, अन्यथा कारण ही उस बाजरे की वजह से और मौसम की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो पहली बात ये, मौसम के अनुसार दाना डालिए। दूसरा, गर्मियों में यदि दाना डालना ही है, गेहूँ, चावल, मकई के दाने ये आप कबूतरों को डालिए। सतनजा में बाजरा छोड़कर आप डाल सकते हैं। अब जानते हैं विशेष समस्या के लिए कौन सा दाना डालना चाहिए, पर उससे पहले ज्योतिष की एक बात और समझ लें। कबूतरों को घर की छत पर दाना मत डालिए। ज्योतिष में जैसे मैंने बताया, बुध जो है वो कबूतर को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ छत जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी आप छत पर दाना डालते हैं तो, और जब कबूतर वहाँ आते हैं, तो बुध और राहु की जो युति है वो जड़त्व योग बनाती है। ये जड़त्व योग जो है, इसका फल ऐसा होता है, जैसे कबूतर मान लो आपकी छत पर आए, उन्होंने दाना लिया और वहाँ पर उन्होंने गंध फैलाई, तो उससे जो है राहु और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जो विविध विविध समस्याओं का कारण बनता है। इससे, इस जड़त्व योग से सोचने समझने, व्यवहार, सही निर्णय लेने और व्यवसाय, आजीविका आदि पर भी बुरा असर पड़ता है। आपकी बातों का सही अर्थ नहीं लिया जाता, जिससे अपयश होता है, अपमान सहना पड़ता है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। एक और बात,
ध्यान देने की है। बुध जो है जन्म पत्री में, उसका अधिकार जो है वो श्वसन तंत्र पर है और छत पर दाना डालने से, राहु की इन्वॉल्वमेंट होने से श्वसन संबंधी, फेफड़े संबंधी, खांसी संबंधी, एस्थमा संबंधी और तो और निमोनिया संबंधी बीमारी भी होने की संभावना रहती है। तो छत पर दाना ना डालिए। बाई चांस आपने छत पे दाना डाला है तो जैसे ही कबूतर आ जाएं, वो दाना खा लें, चुग लें, तो उसके तुरंत बाद छत की अच्छे से सफाई कर दीजिए, पानी डाल के उसे धो दीजिए। फिर भी कोशिश ये कीजिए घर के बाहर पार्क में आप कबूतरों के लिए दाना डालें। विद्यार्थी अथवा वो सभी जिन्हें याददाश्त में परेशानी है, वो जल्दी भूल जाते हैं, वो कबूतरों को मूंग की दाल के दाने डालें। मानसिक शांति हेतु कबूतरों को साफ पात्र में जल दें, जल भरें उनके लिए और वो पात्र साफ होना चाहिए, जल भी साफ होना चाहिए। कबूतर अपनी जीवन साथी के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। ऐसे में यदि पति पत्नी में, पति पत्नी और वो वाली कोई समस्या चल रही हो तो कबूतरों को आप चावल के दाने डालिए। थोड़े ही दिनों पति पत्नी के संबंधों में वोट की वजह से जो दरार आई हुई थी वो धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और मेरे विचार से तो जहाँ संभव हो आप अनुमति लीजिए और वहाँ पर छोटे छोटे पौधे जो है उनका रोपण आप कीजिए। धीरे धीरे जब वो वृक्षों में परिवर्तित हो जाएंगे तो कबूतर को और दूसरे भी जो पंछी हैं, दूसरे भी जो परिंदे हैं, उन्हें भी प्राकृतिक रूप से अपने अन्न की व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी और वो बहुत ही लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए शुभ फलदायी होगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।